एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सोलफुल डायरी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रुडयार्ड किपलिंग की पोम इफ के बारे में। पोएट के बारे में हम पहले ही एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं आज की पोम। पोम को इन डेप्थ डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं उसके कुछ की फीचर्स। इफ जो है वो 1895 में लिखी गई थी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंट सोशल एंड पॉलिटिकल अपहेवल इन ब्रिटिश सोसाइटी। ये हमें विक्टोरियन आइडल्स के बारे में हाईलाइट कर रहे हैं कि जैसे सेल्फ कंट्रोल, मॉरल इंटेग्रिटी एंड परसिवरेंस। ये जो पोम है ये एक फादर अपने सन को डेडिकेट कर रहे हैं कि मतलब उसे एक मैन बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज नेसेसरी है। और जो पोम है ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है और ये एक एज एन एग्जाम्पल यूज की जाती है और इसे आज भी बहुत अप्रिशिएट किया जाता है इस वर्क को। क्योंकि एक तो सिंपल टोन है और मतलब जो भी रीडर्स है वो इजीली कनेक्ट कर सकते हैं इसके मैसेज से। ये जो पोम है ये एक फादर की एडवाइस है अपने सन को, जो उसे क्वालिटीज अपने आप में डेवलप करनी है ताकि वो एक मैन बन सके, लाइक ऑनरेबल एंड सक्सेसफुल इंडिविजुअल। और ये जो पोम है ये कंडीशंस, अगर इफ हर लाइन इफ से स्टार्ट हो रही। क्योंकि कंडीशन, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा होएगा। मतलब इफ यू कैन कीप योर हेड हाई व्हेन एवरीथिंग इज अगेंस्ट यू, मतलब जब तुम्हारे फेवर में चीजें नहीं है बट तुम अपने में कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो इफ। और तो पोएट ये कह रहा है कि अगर तुम ये क्वालिटीज अपने में डेवलप कर लोगे तो पोम जो है वो कंक्लूड किया यू विल बी अ मैन माय सन। और ये जो पोम है ये आज के कंटेक्स्ट में भी बहुत रेलेवेंट है। पोम को इन डेप्थ डिस्कस करते स्टैंजा 1। इफ यू कैन कीप योर हेड when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired of waiting or being lied about, don't deal in lies. Or being hated, don't give way to hating. And yet, don't look too good, nor talk too wise. तो पोएट जो है वो कह रहे हैं कि अगर तुम अपना हेड मतलब कॉन्फिडेंट रह सकते हो जब सब तुम्हें ब्लेम कर रहे हैं, और अपने आप को कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सकते हो, बट स्पेस दो ताकि वो लोग डाउट कर सके तुम्हें। और वेट करो, जब सिचुएशंस तुम्हारे फेवर में नहीं है तो तुम वेट करो पेशेंटली, बट टायर्ड ना हो वेट करते करते। और अगर कोई तुम में झूठ बोल रहा है तो तुम खुद से झूठ ना बोलो, मतलब तुम अपना ऑनेस्टी और ट्रुथ को अपने साथ रखो। और अगर तुम्हें कोई हेट कर रहा है तो लेट देम हेट यू, बट डोंट डोंट delve into hating others। और ना तुम बहुत अच्छे दिखो और ना इतने वाइजली बात करो कि लोग जो है तुमसे जेलस हो। आंसर में पोएट जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं कि हमें सेल्फ मास्टरी, ह्यूमिलिटी और बैलेंस रिस्पॉन्स करना है क्रिटिसिज्म को। Stanza 2. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat these two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken and stood and built them up with worn out tools। तो वो कह रहे कि ड्रीम करो, बट ड्रीम को अपने को ओवर पावर ना करने दो, और सोचो बट वो जो थॉट्स है उनको अपना अल्टीमेट एम ना बनाओ। और ट्रुथ और डिजास्टर जो है वो एक ही कॉइन के दो अलग अलग फेसेस है और हमें उनको इक्वली ट्रीट करना है। क्योंकि अगर फेलियर आती है तो इवेंचुअली सक्सेस भी आएगी, और सक्सेस आएगी तो फेलियर भी आएगा।
ये हार्ड फैक्ट है कि मतलब फेलियर और सक्सेस जो है वो साथ साथ चलते हैं। और अगर तुम कुछ ट्रुथ बोल रहे हो, नो मैटर हाउ हार्श, तुम्हें भी एबिलिटी होनी चाहिए उस ट्रुथ को बियर करने की, सुनने की। और अगर कोई तुम्हारे फैक्ट्स, कोई तुम्हारी बातों को ट्विस्ट एंड टर्न करके प्रेजेंट कर रहे, लेट देम। और अगर तुम किसी चीज को अल्टीमेटली अपने हर उसके एक चीज को पाने के लिए तुम हर चीज उस पे दाव लगा दो, बट अगर वो खराब हो जाए तो मतलब तुम डिप्रेस ना हो, बट अल्टीमेटली राइज अप करो, अपना फिर से रिबिल्ड करो अपने आप को, और उस सिचुएशन को फिर से डील करो। तो इसमें पोएट हाईलाइट कर रहे हैं स्टैंजा में emotional resilience, adaptability, and the capacity to rebuild after setbacks. Stanza 3. If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn and pitch and toss and lose and start again at your beginnings and never breathe a word about your loss, if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there's nothing in you except the will which says to them hold on। तो पोएट कह रहे हैं अगर तुम अपने सारे सक्सेस का एक साथ ही बना लो, कलेक्शन बना लो, बट एक रिस्क टेकिंग चांस है, तो तुम रिस्क ले लो। चाहे विनिंग और लूजिंग एक पार्ट है गेम का, अगर तुम जीत जाओ तो इट्स गुड, बट अगर लूज कर जाओ तो फिर से स्टार्ट करो, बट अपने लॉस के बारे में ज्यादा सोचो ना करो। और और अपने हार्ट को, नर्व को, सबको कन्विंस करो कि तुम्हें फिर से सर्व करे। चाहे तुम गिव अप करने वाले हो, बट यू शुड फोर्स योरसेल्फ टू बिगिन अगेन। और विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग रखो कि मैं ये कर सकता हूँ, अल्टीमेटली जब तक तुम्हें वो तुम्हारा गोल अचीव ना हो जाए। स्टैंजा में हमें एंड्योरेंस के बारे में बताया, नॉट जस्ट physical but also mental and psychological, and a relentless determination to keep going even when all energy is spent. Stanza 4. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch, if neither fools nor loving friends can hurt you, if all count with you but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son। तो पोएट जो है वो लास्ट आंसर में ये कह रहे हैं कि हमें अपनी क्वालिटीज, चाहे हम कितने भी अच्छे कंपनी में हो, बट हमें अपने क्वालिटीज को जो है कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। और चाहे हम किंग्स के साथ या कॉमन लोगों के साथ, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और अगर हम बहुत हाई लेवल लोगों के साथ है तो भी हमें अपना कॉमन टच नहीं लूज करना चाहिए। और ना फ्रेंड्स ना एनिमीज हमें हर्ट कर सकते हैं। और अगर तुम्हारे साथ सब है, बट इतना भी कॉन्फिडेंट ना रहो कि मेरे साथ सब है, क्योंकि इवेंचुअली पीपल लीव और तुम्हें अकेले भी वॉक करने की आदत डाली होगी। और अगर एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तुम अगर 60 सेकेंड्स हर एक सेकेंड हार्ड वर्क करके निकालोगे, तो ये जो अर्थ है ये तुम्हारी है, और इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सब तुम्हारे लिए वर्क करेंगे, तुम्हारे फेवर में। तो यू विल बी अ मैन मैसन। तो वो कह रहे हैं कि ये सब क्वालिटीज डेवलप करके तुम इवेंचुअली क्या मैन बन जाओगे। तो पोम जो है वो एंड करती है अल्टीमेट रिवॉर्ड से, द फुलफिलमेंट ऑफ वंस पोटेंशियल एंड अ प्लेस इन द वर्ल्ड, yours is the earth and everything that's in it। Stoicism and emotional resilience. Kipling emphasizes enduring adversity with grace, not succumbing to despair, and staying composed in the face of turmoil. The repeated use of if presents emotional resilience as a daily conscious choice. For example, if you can keep your head when all about you are losing theirs, foregrounds the importance of self mastery, the ability to persist through lies, hatred, loss without losing faith in oneself is central to Boehm's message.
morals, integrity, and humility. The poem insists on honesty and virtue even when confronted by dishonesty or hatred, or being lied about. Don't deal in lies, or being hated. Don't give way to hating. Demonstrates the importance of ethical conduct, while the line don't look too good nor talk too wise points to the value of humility. True greatness, Kipling suggests, comes not from public recognition but from quiet integrity. Balance and success and failure. Kipling's advice to meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same reflects a profound stoic philosophy. The poem cautions against letting external circumstances define self worth, urging a steady, balanced approach to both success and setback. By labeling both imposters, Kipling emphasizes the fleeting and illusory nature of worldly achievements and failures. Perseverance and willpower. A recurring theme is the ability to endure when all strength seems spent and to hold on when there's nothing in you except the will which says to them, hold on. Kipling celebrates inner strength and the capacity to persist even in the face of defeat, exhaustion, or despair. Perseverance, he suggests, is a hallmark of true character. Universal brotherhood and social balance. The poem promotes a sense of universal humanity. So you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch here. Kipling argues that true maturity involves relating to all people, regardless of class or status, without pride or servility. This theme underscores the importance of both humility and dignity in social relationships. Devices. Anaphora. The poem repeatedly begins lines with "if you can," a device called anaphora. This repetition emphasizes the conditional nature of each virtue, creating a rhythmic, instructional tone. Metaphor. Kipling uses metaphor throughout, most notably in "If You Can Fill the Unforgiving Minute with 60 Seconds Worth of Distance Run." Here, the minute is a metaphor for opportunity and the distance run symbolizes making the most of one's time. Personification. Triumph and disaster are personified as impostors. This personification suggests that both are deceptive and should not be trusted as ultimate measures of a person's worth. Antithesis. The poem contrasts ideas to highlight the importance of balance. If you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, the juxtaposition of opposite experiences, triumph versus disaster, underscores the need for equanimity. Alliteration appears in lines such as heart and nerve and sinew, which enhances the musicality of and memorability of the poem. Didactic tone. The poem's instructional moralizing tone is a key stylistic feature, presenting the entire poem as a set of life lessons. Symbolism. Kings and crowds symbolize social extremes. The earth and everything that's in it symbolizes ultimate achievement and fulfillment. Rhyme and structure. The poem uses a regular A B C D rhyme scheme in each stanza, providing balance and musicality which mirror the poem's theme of harmony and self control. By Rudyard Kipling is not more than a poem. It is a code for living. Its wisdom, distilled into practical advice and vivid imagery, has spoken to generations of readers across cultures and eras. In a world marked by uncertainty and rapid change, Kipling's call for resilience, balance, humanity, and humanity remains as urgent and inspiring as ever. The poem's enduring value lies in its universal lessons and its ability to challenge comfort and guide and anyone on the path to maturity and self realization. थैंक यू। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद है। कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर कोई सजेशंस है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, या आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं कल एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ शाम 4 बजे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग द सोलफुल डायरी। थैंक यू।